सभी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकती है क्या परिमेय संख्या है। कैसे कह सकते हैं परिमेय संख्या, क्या बोले थे, p बटा q के रूप में हो, तो p बटा q के रूप में जैसे 2 1 2 3 4 ये सब है ना प्राकृतिक संख्या है, तो इसके साथ में क्या ये हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, हो सकता है। अभी नहीं मिटा रहे हैं, क्यों छापने पे लगे हो, जेरोक्स करोगे। यहाँ देखो, अब हम क्या बताएं, कोई भी संख्या है उसके नीचे एक रहता है छिपा हुआ, एक छिपा हुआ होता है, सात कभी नहीं छोड़ता। क्यों, 1/1 2/1 3/1 4/1 ना, 4/1 समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये होता है। अब बोलोगे सर ये 4/1 हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो समझने की कोशिश करना। 4/1 का मतलब कोई 1 से भागा दे रहे हैं 4 को, यही ना कर रहे हैं, तो 1 चौके 4 कट गया या नहीं, भागफल ही तो हमारा उत्तर होता है, कितना आया परिणाम, 4 ही तो आया। तो समझ में आ रहा है, मतलब 1 से कोई भी संख्या को भाग देते हैं वही संख्या उतना ही रहता है या नहीं। तो इसलिए जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी परिमेय संख्या हो सकती है, होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब यहाँ समझना, p और q कोई पूर्णांक हो, यहाँ पूर्णांक है या नहीं, 2 क्या है हमारा पूर्णांक है, 3 क्या है पूर्णांक है। पूर्णांक समझ में आता है ना, बोले थे ना पूर्णांक, पूर्णांक समझाए थे। पूर्णांक इसको अगर संधि विच्छेद करें तो पूर्ण जो जमा अंक, पूर्ण जमा अंक यानी पूर्ण जोड़ अंक। अब बताओ ये क्या हुआ, पूर्ण जोड़ अंक मिलकर के बनाया पूर्णांक, समझ में आ रहा है, पूरा पूरा अंक ही सम्मिलित होता है पूर्णांक, क्लियर। अब यहाँ ये अच्छा, अब संधि विच्छेद जब कर दिए तो संधि विच्छेद में ये कौन सा, संधि विच्छेद का कौन सा पार्ट है बता सकते हो, संधि विच्छेद पढ़ा भी होगा तुम लोग शायद, नहीं पढ़े हो, संधि विच्छेद पढ़े हो कि नहीं, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि ये सब पढ़े हो कि नहीं। तो स्वर संधि का भी तो पार्ट है, एक दीर्घ संधि है, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम फिर बता देंगे, इसी तरह हमारी क्लास में ही है, तुम लोग को बताएंगे ये सब, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश करना है, आगे फिर लिखा हुआ है कि जहां p तथा q कोई पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो, समझने की कोशिश करना, q बराबर 0 नहीं हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों नहीं हो 0, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, तो बताए भी थे, सबको मालूम होगा। अगर हम बात करें 4/0 बराबर कितना होगा और 0/4 बराबर कितना होगा, कोई जवाब दोगे, इसमें कितना होगा बताओ, 0, कितना होगा 0, और इसमें कितना होगा 0, बेकार बताए थे पहले। चलो समझते हैं इसको, समझते हैं, ध्यान से समझना। जैसे 4/0 का अर्थ हुआ 0 से भाग दे रहे हैं 4 को, यही ना रे, 0 से भाग दे रहे हैं 4 को, और 0/4 का मतलब हुआ, 0/4 का मतलब हुआ 4 से भाग दे रहे हैं 0 को, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 4 आएगा, लेकिन 4 का पहाड़ा हमें पता है कितना बार पढ़ेंगे जो 0 आएगा, नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 12 को भाग दे रहे हैं 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 चौके 12, ये जो 12 आया वो हुआ वो किससे किससे मिलके आया, 3 और 4 से ना, और ये आपस में क्या हुआ, गुना, क्या हुआ ये गुना, मतलब 3 4 बार जोड़ेंगे तो 12 आएगा, समझ आ रहा है। और यहाँ जो है, या फिर गुना करें 3 को 4 से तो 12 आएगा, और यहाँ जो है इसको हम 0 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते तो वो 0 बना देता है, मालूम है या नहीं,
जीरो से कोई संख्या को गुना करें या फिर कोई संख्या को जीरो से गुना करें, वो क्या बना देता है? जीरो ही बना देता है ना। तो यहाँ 0/4 का अर्थ हुआ जीरो, ठीक है। 0/4 का अर्थ हुआ जीरो, भागफल ही तो उत्तर होता है ना हमारा रे। और 4/0 का मतलब हुआ जीरो से भाग दे रहे हैं 4 को, तो कितना आएगा, कितना बार में आएगा वो हमें नहीं पता, मतलब ये अपरिभाषित है। क्या ये अपरिभाषित है, समझ आया? इसीलिए जीरो नहीं होना चाहिए। कहाँ? Q के स्थान पर, ये P के स्थान पर कितना है? 2, Q के स्थान पर 3, तो Q के स्थान पर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अपरिभाषित है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसका परिभाषा ही नहीं निकला है। तुम लोग देखो परिभाषा निकाल सकते हो तो, ठीक। मेहनत करो। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ किसी को? चलो अब एक चीज समझ में तो आ गई यहाँ तक। अपरिमेय के बाद अपरिमेय